नमस्कार साथियों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं में आज हम अध्याय 8 बल तथा दाब का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सही विकल्प के आगे निशान लगाना है हमें। बाल्टी में रंग भरा हुआ है। वो जो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को हैंडल को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भरा गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब के कारण। तो अपने को आंसर सी लगाना है। इसके नीचे दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। एक चित्र दिख रहा है। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नल में बराबर दाब से प्रभावित होगा पानी के लिए पूछ रहा है। तो ब और स ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए ये सही रहेगा। पहेली ने गूंथे हुए आटे पर दबाव समतल चपाती के आकार दिया। यह परिवर्तन किस प्रकार का बल के कारण होता है? तो पेशी बल, हाथों के द्वारा लगाया गया जाता है। नेक्स्ट, चौथे नंबर में दिशा परिवर्तन नहीं होगी, यानी दोनों तरफ से अगर बल लगाया जाएगा तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेड़ से फल का गिरना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे दिए गए शब्दों का चयन रिक्त स्थान की पूर्ति करके करना है। किस बल की शक्ति को आमतौर पर उसके रिक्त स्थान द्वारा व्यक्त करते हैं? तो परिणाम। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। स्थिर विद्युत बल संपर्क बल का उदाहरण होता है, तो इसमें संपर्क भरेंगे। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल को पेशी बल कहते हैं, ये ध्यान रखें। दो चुंबकों के बीच समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव होते हैं तो आकर्षित करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। एक तो प्लेट में आटा गूंदना, दूसरा साइकिल की गाड़ी में लगी कंपनी। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसके लिए फार्मूला है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न नंबर 5वां, इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल का ये उदाहरण है जैसे पेड़ से फल का गिरना। कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा की ओर धकेले कि वह संदूक की गति बढ़ जाए? संदूक को उसी दिशा में अगर धकेलेगी तो गति बढ़ जाएगी, यानी अगर विपरीत दिशा में धकेलेगी तो गति नहीं बढ़ेगी, सेम दिशा में धकेलना है। अगला 7वें में पहला प्रश्न है, यह प्रक्रिया किस बल के कारण होती है? तो ये घर्षण बल के कारण होती है। इसमें लगने वाले गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो गेंद की जो है दिशा विपरीत होगी। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कूली ने उसका सारा सामान सिर पर रखा। पहली ने देखा कि कूली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखा।
कूली ने ऐसा क्यों किया? कूली ने सिर पर कपड़ा सामान का वजन संतुलित करने और सिर पर दाब कम करने के लिए रखा। ये अपना उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, 2 छड़ें हैं, तो इसमें कौन सी छड़ जो है अधिक धंसेगी, है ना? तो मोटाई के कारण धंसने वाली छड़, पतली छड़ बी अधिक धंसेगी, क्योंकि उस पर दाब अधिक पड़ेगा। तो जो पतली छड़ है वो अधिक अंदर तक जा सकती है रेत में। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, बल लगने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? तो किसी वस्तु पर बल लगने से वस्तु की गति, आकार व दिशा बदल सकती है। यानी यदि हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी गति बढ़ जाएगी, आकार में भी परिवर्तन हो सकता है और दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। बल के परिणाम स्वरूप कोई वस्तु गति या वेग कर सकती हैं, धीमा या घट सकती हैं, रुक सकती हैं या दिशा बदल सकती हैं। ये सभी इसमें होने वाले परिवर्तन हैं। प्रश्न नंबर 11वां, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो पहली है गिरती हुई वस्तु की गति, नंबर 2 सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, नंबर 3 अंतरिक्ष में तारों और आकाशगंगा की गति, नंबर 4 पेड़ों से फल का ज़मीन पर गिरना। ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगला कुछ स्थितियाँ दी हुई है बल के प्रभाव को दिखाने के लिए। तो स्थिति का वर्णन, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो ये बल हाथ से लगता है और जिस वस्तु पे लगता है उसका नाम नींबू, और बल का प्रभाव से क्या होगा, परिवर्तन, रस निकल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में भी हाथ, भार और हुक का खिंचाव। तीसरे में हाथ, आटा और आकृति में परिवर्तन। इसी प्रकार दीर्घ उत्तरी प्रश्न, कंधे पर लटकने वाला थैली में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इसके उत्तर के लिए, कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि थैली में भार अधिक होता है और वजन अधिक होता है। चौड़ी पट्टी की सहायता में कंधे पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी फूले हुए गुब्बारे में अंगुली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे के अंदर गैस को अधिक आसानी से काटेगी। संपर्क क्षेत्र जितना कम होगा, दबाव उतना ही अधिक होगा। यदि हम फूले हुए गुब्बारे की सतह को सुई द्वारा चुभाते हैं तो यह अधिक दबाव डालती है, क्योंकि उसमें उंगली की तुलना में संपर्क क्षेत्र छोटा होता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14वां का आंसर है, चुंबक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबड़ के चुंबक चिकनी सतह पर अधिक चिपकती है, क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती है। खुरदरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है, क्योंकि सतह की खुरदरी के कारण वायु का प्रवेश हो जाता है। प्रश्न नंबर 15, असंपर्की बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को समझाइए। तो पहला है, असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष वस्तु संपर्क पर कार्य करते हैं। स्थिर विद्युत बल, जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती हैं तो उन पर एक बल कार्य करता है, जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े उस पर आकर्षित हो जाते हैं। लास्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। यह वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे वस्तु ऊपर से गिरती हैं तो वह सीधे ज़मीन की ओर आती हैं। इसी प्रकार ये प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 में निशान लगाने हैं।
आपको सामने दिख रहे होंगे। और प्रोजेक्ट 2 में भी अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब को महसूस करते हैं। ये सारे लिख रखे हैं, जैसे पेन से लिखना, कुर्सी पर बैठना, भारी बैग उठाना, बटन दबाना, जूते पहनना, पानी की बोतल को खोलना, साइकिल के हैंडल को पकड़ना, मतलब जिस पर भी अपन दबाव लगा रहे हैं वे सारे। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।